Hello, everyone. Once again, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank, and I welcome you to the notification of Central University PhD के admission के Central University, which is a Central University of Jharkhand. So this is one of the good option, and I seriously recommend this university because this is the research is going very well. The faculty I have checked, the level of work they are doing, the funding they are having from different sources. So overall rating I can say आप इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भरिए if the options in your subjects are available. तो चलिए जल्दी से इस फॉर्म को देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं because this is really a good option for the PhD for this session. So, see, this is a website. I'll share all the links, the PDF in my description box so you can check. But before that, to support me, I request you to subscribe the channel, like the video at the end if you like the content, if it is different from other content, and because we are going for personal interaction, so अगर आपको मेरे replies useful लगे, so definitely मेरे को comment ज़रूर करना. Thank you. तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट फॉर द पीएचडी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको डायरेक्ट उस पीडीएफ पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल हैं, बिकॉज ये देखना बहुत ही ज़रूरी है. चलिए, तो द कैटेगरी वाइज सीट जो है कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद फिर पूछते हैं, फिर कन्फ्यूज होते हैं. कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, म्यूजिक, याद रखिए, इंग्लिश, ट्राइबल स्टडीज, ये थोड़ी सी नई ब्रांच है. इस नई ब्रांच में क्या नया है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने क्लियरली दिए हैं. नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट साइंस, जियो इन्फॉर्मेशन and Tibetan language and culture. So these are some of the branch program under which the seats are available, and this is the level of category in which they are having a reserved seat. So total 92 seats. Very good. 92 seats. Central University. Okay. तो चलिए एडमिशन प्रोसेस पे जाते हैं. एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी. रजिस्ट्रेशन आज शाम से 5 बजे से स्टार्ट है, एंड आई वॉज द ओनली वन टू शो यू दिस ऑल इन डिटेल. देखिए, नोटिफिकेशन तो कोई भी बोल देगा कि इस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, अरे आने वाला है तो आप दिखाओ. सो आई एम जस्ट शोइंग यू. सो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यू कैन गो हेड. एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट 6 ऑफ दिसंबर. एलिजिबल कैंडिडेट 9 ऑफ दिसंबर को डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा 19 को, फिर आप दिसंबर में फीस सबमिट कर देंगे और दिसंबर में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. गॉट इट. अब ये एनेक्सर 1 और एनेक्सर 3 क्या है ये भी पता चलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. सो एनेक्सर 3 का जो रिटन टेस्ट होगा ये 12 ऑफ दिसंबर से होगा. एलिजिबल कैंडिडेट उसके नेक्स्ट डे, देन इंटरव्यू, देन मेरिट लिस्ट, देन एडमिशन फीस. अब ये एनेक्सर 3 एनेक्सर 2 क्या है इसको अच्छे से समझते हैं. So how you have to apply for this form? This form will be applied only through the online mode, which is a very good. So you have all the documents which is required to upload while registering online, and to successful submission, you have all the scanned documents in the prescribed format as suggested by the university. वो भी मैं आपको बताऊंगा. नाउ द एप्लीकेशन फीस देखिए, ये होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहां पर रिसर्च का माहौल है वहां का इंडिकेशन. ओनली 800 रुपीज फॉर ओबीसी एंड जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और बाकी रिजर्व कैटेगरी को 400, एंड पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैटेगरी को ओनली 200 रुपीज. सो ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट यू कि आपका सब्जेक्ट हो तो प्लीज अप्लाई जरूर कर दो. ओनली 200 रुपये लग रहा है, प्लीज. गॉट. Now the eligibility criteria बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. 55% मार्क, मास्टर्स डिग्री, वो अभी आपको नीचे टेबल में दिखेगा, उसको आराम से डिस्कस करेंगे. नाउ मोड ऑफ एडमिशन. अब देखिए, जो एनेक्सर 3 मतलब जो ये आपको 6 ब्रांच मैंने अभी ऊपर बताया था जहां पर सीट्स हैं, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इस ब्रांच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन you have to appear, you must appear in national level test.
आपके पास कोई भी फेलोशिप हो, कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो, बट यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी। गॉट इट? और बाकी जो एनेक्सर 3 के अंदर ब्रांच है वहां पे डायरेक्टली एडमिशन होगा थ्रू इंटरव्यू। तो इंटरव्यू किसका होगा? जो नेट, जेआरएफ, नेट, एलएस, आईसीएमआर, जेआरएफ, स्लेट, यूजीसी कुछ भी आपके पास है, देन यू विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। So this is the list of again the candidates who will be exempted. नेशनल डॉक्टरेट फेलोशिप है किसी के पास, किसी भी इसकी, AICT, DRDO, UGC, DST, DAE, ICAR, all will be exempted. QIP प्रोग्राम के थ्रू है, then exempted. ICMR फेलोशिप है, exempted. किसी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट में है, देन ऑल्सो exempted. नाउ मोड ऑफ इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू जो होगा उसका एक वेटेज है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, केवल यूनिवर्सिटी में ही होगा, एंड जो वेटेज होगा वो इस तरीके से है, जो नेट अगर विद जेआरएफ है तो 70 मार्क्स, विदाउट जेआरएफ है तो 50 मार्क्स, एंड इंटरव्यू के 30 मार्क्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक पीएचडी वाला वीडियो देखा है लास्ट, प्लीज उस पर जाइए और गाइडलाइंस को ध्यान से सुनिए। वो गाइडलाइंस सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करनी है, डीम्ड, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर वो पीएचडी करा रही हैं देन यू मस्ट फॉलो द यूजीसी गाइडलाइन। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में है, इफ यू हैव अ डाउट देन फॉलो दैट वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत। गॉट इट? सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सब कुछ, सारे क्वालिफाइंग मार्क्स, मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, एवरीथिंग अभी लिस्ट है नीचे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज कि कैसे आप एलिजिबल हो। आपको मोबाइल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी, देन आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको स्कैन रखनी है। एंड उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाएंगी तो वो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, जिससे मेरिट जो बनेगी, सपोज ऊपर की मेरिट में कोई स्टूडेंट नहीं लेता है एडमिशन तो वो वैकेंट बनेगी, तो वो फिर से मेरिट निकालेंगे और वेटिंग वालों को बुलाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल इंस्ट्रक्शन। नाउ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी नीडेड। पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, सेल्फ अटेस्टेड गुड क्वालिटी स्कैन्ड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले सिग्नेचर करना है, या तो सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए, अदरवाइज सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिए और सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए हाथ से भी, और उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है। डू नॉट फॉरगेट टू अवॉइड टू forget these instructions because they have clearly written, अगर एप्लीकेशन ठीक से नहीं होगा they will not consider your application as in for the PhD candidates। ये सारी चीजें, 12th वैलिड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, NOC, कंडक्ट सर्टिफिकेट, HOD से मतलब आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सब कुछ होना चाहिए। और इंटरव्यू में यही सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल यू हैव टू कैरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। Now some important points. This is the Annexer 1. Got it? तो Annexer 2 के अंदर डायरेक्ट एडमिशन था, डायरेक्ट एडमिशन है, वहां पे एग्जामिनेशन नहीं है। सो इफ यू आर यूजीसी कुछ नेट के डिसिप्लिन अगर आप क्वालिफाई हो देन ओनली यू कैन एंटर C55% मार्क्स। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स एंड दीज आर द कोर्स and these are the eligibility, so you can check all sub net discipline वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट, इंग्लिश स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी। अब जो ये एनेक्सर 3 है इसमें आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CUJ। एनर्जी इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब कि जितने भी नेट सब क्वालिफाई हैं, LS हैं, वो सारे विदाउट इंटरव्यू डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट रिलेटेड टू द एडमिशन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द फैकल्टी। देखिए वो लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी गिवन। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विच इज रियली वर्किंग इन द research area. Otherwise some universities are just advertising for the sake of the money कि एडमिशन हो जाए और मेरा नंबर बढ़ना स्टार्ट हो। रिसर्च तो ये लोग कहीं से भी कर लेंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में सीरियसली अगर आपको PhD करनी है तो मत जाइए।
So this is the list of the professor, and these are the number of seats. Intake category wise, you can check, for example, PhD in English, only one seat, which is in OBC category. So if you are not in OBC, then do not apply for the PhD in English. So this way you have to check. Now, the eligibility criteria, this is the same which I have already shown you. This is the number of seat, and this is the university website. List of document required for the PhD admission already checked. So go and register yourself, and all the very best. कोई भी doubt हो, you can ask me, but do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.